प्यारे बच्चों, देखो जाति के बारे में मैंने आपको बताया था। अब जाति के बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी। खुद को ब्राह्मण कह देना, खुद को क्षत्रिय कह देना वो आसान है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं किस किताब में, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में, इसमें चतुर्थ समोल्लास में लिखा हुआ है ब्राह्मण के जो कर्तव्य है वो लिखे हुए हैं भाई। ब्राह्मण को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं शम, दम और तप और सोच, ये भी ब्राह्मण के ही कर्तव्य हैं। आप समझ लें ये क्या है भाई। शम का मतलब है मन से बुरे काम की इच्छा भी नहीं करनी, और मन को अधर्म में कभी भी नहीं लगने देना, गलत काम में कभी नहीं लगाना। दम, दम का अर्थ है श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोककर धर्म में चलाना है। यानी कि हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी सभी इंद्रियां जो है वो धर्म के मार्ग पर चलें, अन्याय आचरण ना हो जाए गलती से भी। और इसके अलावा क्या करना है भाई, ब्राह्मण बनना है तो तप, यानी सदा ब्रह्म आचारी जितेंद्रिय होकर हमें धर्म अनुष्ठान करना है, यानी ब्रह्म आचरण करना है, ब्रह्म अनुसार आचरण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितेंद्रिय होना है, अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल करनी है और धर्म का अनुष्ठान करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, शौच, शौच से बाहर के अंग, यानी हमारा जो शरीर है उसकी आउटर लेयर जो है, यानी कि हमारी जो स्किन है, चर्म, वह साफ होगी, ऑब्वियस है। सत्य आचार, यानी सत्य आचरण से मन हमारा पवित्र होगा, उसकी शुचिता होगी, सफाई होगी। विद्या और धर्म अनुष्ठान से जीवात्मा की सोच होती है, यानी जीवात्मा हमारी पवित्र हो जाती है, और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ भीतर के राग, द्वेष आदि दोष जो हैं और बाहर के मलों को दूर कर हमें शुद्ध रहना होगा, अर्थात सत्य असत्य के विवेक पूर्वक, सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय ही मनुष्य का मन पवित्र होगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, शांति अर्थात निंदा, स्तुति, सुख, दुख, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, हानि, लाभ, मान, अपमान, हर्ष, शोक छोड़कर धर्म में दृढ़ निश्चय रहना है। यानी कोई हमारी बेइज्जती भी कर देगा, करो, तुम्हें जो आता है करो भाई, तुम जो कर सकते हो, तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम उसी अनुसार, जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसी जिसकी देखने की इच्छा होगी चीज़ों को, वो ऐसे ही देखेगा। तो यहाँ पर आपको इनसे ऊपर उठ के सोचना है, यानी मान अपमान से ऊपर उठकर अपने आप को सुधारना है, सुधार जरूर लाना है। ये नहीं है कि गलतियों के प्रति हमें वैसे ही गलती पर करते जाएंगे और कोई हमारे को यदि बुरा कह रहा है तो बुरे बने रहेंगे, नहीं। हमें यदि कोई हमें बता रहा है हमारी कमी, तो हमें सत्य आचरण करते हुए अपनी कमियों को दूर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शांति का उन्होंने मार्ग बताया। उसके अलावा आर्जव, यानी कोमलता, निराभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रखना है, और कुटिलता आदि दोष हमें छोड़ देने हैं। इसके अलावा ज्ञानम, यानी सब वेद आदि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ना और पढ़ाने का सामर्थ्य होना चाहिए, यानी कि पूर्णतया जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं उन सभी को हम सांगोपांग, यानी उनके सभी हिस्सों को, सभी भागों को पढ़ाने और पढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। विवेक और सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसी है, अर्थात जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जानना और मानना चाहिए। जब हम खुद ही कन्फ्यूज रहेंगे, हैं, गलत सही में हम खुद ही वेट नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या कराएंगे भाई। यहाँ पर विज्ञान का हमें आश्रय रखना है, यानी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनको यथायोग्य उपयोग में लेना है। और इसके अलावा आस्तिक्य अर्थात कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पुनर्जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को नहीं छोड़ना है, और निंदा कभी नहीं करनी है। ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्य में अवश्य होने चाहिए। तो
आसान तो नहीं है भाई ब्राह्मण होना। और आज के समय में तो जब सारी जाति व्यवस्था जो है, हमारा संविधान कहता है कि हमें कठोरता से जाति व्यवस्था का पालन ना करके एक अच्छा इंसान बन के समानता पूर्वक रहना है, तो भाई अच्छे गुण जो अच्छे धर्म हैं, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों ना हमें ब्राह्मण वाली धारण करनी चाहिए। जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं खास तौर से, तो उन्हें ये सारे गुण जो है अवश्य धारण करने चाहिए। धन्यवाद।